अगर आइंदा के बाद अब तूने जबान चलाई ना मेरे सामने, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। छोड़ो एक दूसरे को, लड़ो तो ना, पागल हो गए हो क्या? इनको समझा, इनको मैंने कोई जबान नहीं चलाई, सिर्फ अपना हिस्सा मांगा है, लेकिन शक मुझे इनकी नीयत पे हो रहा है। शक? किस चीज का शक? क्या मैं तेरा हक खाना चाहता हूँ? लग तो यही रहा है, अगर नीयत साफ होती तो अब्बा के गुजर जाने के बाद फौरन मेरा हिस्सा मेरे नाम करवा देते। क्यों नहीं करवाया अभी तक? और तू पहले अपनी हरकतें तो सीधी कर। जिसको ये तमीज नहीं कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, उसकी इज्जत कैसे करनी है, वो हिस्सा क्या संभालेगा? चलो ऐसे तो फिर ऐसे सही, मैं भी निकलवाना जानता हूँ अच्छे से, और आज तो मेरे गिरेबान पे हाथ डाला ना आपने, याद रखिएगा। हाँ हाँ देख लेता हूँ, निकलवा ले फिर तू भी, बदतमीज कहीं का। क्या फायदा हो गया लड़के, लोग तो तमाशा ही देखते हैं कि चाचू के जाने के बाद तुम लोग ये सब कर रहे हो। तमाशे तो ये बनाता है, देख तो सही, बड़े भाई की इज्जत ही नहीं है कोई, हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त बदतमीजी, कब तक बर्दाश्त करता मैं? छोटा भाई है वो तुम्हारा, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बाकी मैं अब्बू को भी कहता हूँ कि बुला के समझाए इसे। आहिस्ता आहिस्ता, और समझ ही ना जाए ये ताया अब्बू की बात, जो बड़े भाई की नहीं सुनता किसी और की क्या सुनेगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे ही हरकतें करता रहेगा ना तो मैं इसको घर में भी नहीं घुसने दूंगा। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। ले भाई असगर, जिस चीज का हमें इंतजार था वही हो गया। क्या हुआ? इमरान और आफताब दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता अब उनमें सुलह होगी। वाह मेरे छोटे भाई, क्या खबर सुनाई है सुबह सुबह। बस फिर तू इमरान को हाथ में कर, मैं करता हूँ आफ्ताब को। ठीक हो गया भाईजान, और कहानी वही वाली करनी है ना जो आपने बताई थी? ओ हाँ भाई हाँ, दोनों भाइयों को एक ही कहानी करनी है, फिर देख कैसे हाथ में आते हैं। और एक दफा वो हाथ में आ गए फिर देख अपना फायदा ही फायदा। समझ गया भाईजान, मैं जा रहा हूँ इमरान के पास, वो जमीनों वाली साइड पे गया है। आप जाएं आफ्ताब के पास, वो घर ही है। बड़े ही अफसोस की बात है, सारे मोहल्ले में बातें चल रही हैं कि छोटा भाई तेरी इज्जत नहीं करता। बस ये सब तो होना था, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। जितना भी समझाऊं उसे मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पे। अंदर की बात तुझे बताऊं, वो तुझे अपना दुश्मन समझता है। वो यही चाहता है कि सब कुछ तेरे से खींच ले और तुझे कुछ भी ना मिले। लगता तो मुझे भी अब ऐसा ही है जैसा वो मेरे साथ रवैया रखता है। और ऐसे कैसे खींच लेगा मेरे से सब कुछ? बाप उसका अकेले का तो नहीं था, मेरा भी था। यही बात तो मैं तुझे समझाने है बैठा हूँ। वो समझता है कि सारी जायदाद का मैं अकेला वारिस हूँ, जबकि तेरा भी तो हक है। जायदाद में है ही क्या? सिर्फ ये घर है, हवेली और थोड़ी सी जमीन ही है। पता नहीं जायदाद को क्या समझ लिया उसने। बिल्कुल ठीक कह रहा तू, वो भाई नहीं दुश्मन है मेरा। अब जैसे तू कहेगा वैसे ही करूंगा मैं। एक वकील है मेरा जानने वाला, मैं उससे बात करके तेरे सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ। फिर तेरे बड़े भाई के अंगूठे कैसे लगवाने हैं उसका हल भी है मेरे पास। बस मैं तुझे फोन करके जहाँ बुलाऊं वहाँ फौरन आ जाएंगे। वैसे अब तेरा क्या मशवरा, क्या करना चाहिए जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए? इसका हल है मेरे पास, मेरा एक वकील जाने वाला है, मैं कागजात तैयार करवा लेता हूँ। फिर उसके अंगूठे कैसे लगवाने हैं इसका तरीका भी है मेरे पास। बस मैं तुझे फोन करके जहाँ बुलाऊं तू वहाँ आ जाए। ठीक है, तू जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। घर, जमीन, हवेली सबके कागजात तैयार करवा ली, इसकी तो अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। बेफिक्र हो जा तू, भाई जान को तो अब मजा चखा के छोड़ूंगा मैं। बेफिक्र हो जा तू, एक दफा ये सब कुछ तेरे नाम हो गया ना, फिर देखिए कैसे सीधा होता है तेरे सामने। हाँ इमरान, आ जा इधर जखीरे में, तेरा शिकार तैयार है। हाँ आफ्ताब, जखीरे आजा, तेरा शिकार काबू आ गया है। ये क्या? मुझे क्यों मान रखा तुमने इसके साथ? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? वो कहानी सुनी थी ना, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले गया रोटी। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी रोटी? मतलब ये कि तुम दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा हम दोनों भाइयों को हुआ। तुम लोगों को पागल बना के यहाँ तक बुलाया और बेहोश करके तुम लोगों के अंगूठे लगवा के सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया। अब तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं बचा। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। माजरत के साथ, तुम लोगों को जंगली जानवर यहाँ जिंदा छोड़ेंगे तब भी हमें कुछ कहोगे ना। और वैसे भी कानूनन अब हम मालिक है तुम लोगों की जमीन, घर और हवेली के। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। अच्छा नहीं किया, कागजात पे तो हमने अंगूठे लगवा लिए हैं,
अब तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं, चलो भाई। और रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये क्या भाई, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। सिर्फ बड़ों से सुना था, आज देख भी लिया। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो दुनिया किस तरह से फायदा उठाती है। जी भाई सही कह रहे हैं आप, गैर लोग मुखलिस तो बनते हैं, लेकिन असल हकीकत यही होती है लोगों की। तो गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाले। कभी जिंदगी में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। माफ कर दे मुझे। आप भी मुझे माफ कर दे भाई, आज समझ आ गई है, माँ बाप बहन भाई के अलावा कोई रिश्ता मुखलिस नहीं होता। सही कह रहा है तू। बचाओ, कोई है? बचाओ, खोलो हमें, बचाओ। कोई है? बचाओ। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।